नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साय जी ने प्रेस वार्ता में प्रेस कर्मियों को संबोधित करते हुए अपनी व अपनी पार्टी के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए विस्तार से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यों के बारे में जानकारी दी व अपने विपक्षी दलों के प्रत्याशियों में चल रही अंदरूनी आपसी विरोध के बारे में भी जानकारी प्रदान की। नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी को चुनाव के मैदान में जाने का, जनता के बीच जाने का अधिकार है, पर हम अपने नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व और काम के बल पर जनता के बीच में है। जनता का हमें भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। इंडिया अलायंस जो गठबंधन है उससे इस पार्टी को फायदा होगा, किसको फायदा होगा? देखिए, ये तो समय बताएगा कि किसे फायदा हो रहा है, पर आज मैं आपसे कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से माहौल दिखता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखती है और भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। और जिस तरह से आरोप लगाए कि पाकिस्तान, खालिस्तान और नक्सलवाद की बात कर रहे हैं, तो जो नेता इस तरह की बात कर रहे हैं, जो पार्टी पे बात कर रहे हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि वो लोग नक्सलवाद के समर्थक हैं या उनमें उनकी संलिप्तता है? क्या आप मानते हैं? देखिए, ये समय समय पर ये स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ है उनके संबंध पर। जो भाषा ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भाषा मोदी जी के लिए पाकिस्तानी, खालिस्तानी और नक्सली करते रहे हैं। तो भाषा की साम्यता है और इनके संबंध भी समय समय पर उजागर हुए हैं। चुनाव के समय में विकास के मुद्दे क्यों गायब रहते हैं? सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप चलता रहता है। कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाएगी, भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाएगी। हम विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में हैं। मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा, पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी का काम, 100 दिन में विष्णुदेव साय जी की सरकार के काम, इसके कारण हमारे पक्ष में सकारात्मक वातावरण है। ये मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा। पर कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा विहीन है। लाठी से मारने की बात करती है, मारने का बात करते हैं। सरजू टेकाम, मोहला मानपुर में भारतीय जनता पार्टी जो वोट मांगने के लिए आए उन्हें काट डालो। कवासी लखमा के बोल, ये वो कर रहे हैं। हम तो विकास के मुद्दे पर ही, विकास के लिए प्रदेश के हित, राष्ट्र हित के मुद्दे पर जनता के बीच में है। आपके संज्ञान में कि कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर नक्सलियों के संरक्षण दे रहा है, संलिप्तता, ऐसे कोई चेहरे नाम आपके पास में है? मैंने आपसे कहा कि आज जो मैंने आपसे कहा, उनकी भाषा वही है जो वो भाषा बोलते हैं। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जितने भी उनकी योजनाएं हैं, खतरे की बात कर रहे हैं जी, विपक्षी जो पार्टियां हैं, जितने दल हैं, लोकतंत्र पे खतरे की बात कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहें? लोकतंत्र को खतरे में किसने डाला? चाहे आपातकाल लगाने की बात हो, जब आम लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया, प्रेस मीडिया के लोगों के अधिकारों का हनन किया, उन्हें जेल में डाला, संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार प्रश्न चिन्ह उठाना, उनके खिलाफ बोलना, ये तो कांग्रेस पार्टी करती रही है, विपक्षी दल करते रहे। भारतीय जनता पार्टी संविधान के अनुरूप, लोकतंत्र के अनुरूप काम करती है, उस पर भरोसा करती है। कांग्रेस हमेशा से आरोप लगाते हैं कि उन्होंने जो योजनाएं जो चालू करे, जैसे बेरोजगारी भत्ता, उन्होंने अभी सरकार बनने के बाद, बीजेपी के बनने के बाद बंद कर दी। कई सारी ऐसी योजनाएं जो बंद होते जा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने आपसे कहा कि आम सरकारें कर रही है, लोगों को रोजगार सुलभ हो, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। सरकारी जो पद खाली हैं उस पर भर्ती हो, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। नौजवानों के साथ जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने धोखा और अन्याय किया, पीएचसी घोटाला करके, उसकी सीबीआई इंक्वायरी एक तरफ हम करा रहे हैं, तो दूसरी ओर एक आयोग का गठन हमने किया है कि किस तरह से पारदर्शी हो भर्ती की प्रक्रिया, किस प्रकार से निष्पक्ष भर्ती हो। इस दिशा में हम ठोस और मजबूती से काम कर रहे हैं
नौजवानों के सपनों को साकार करने का काम हम करेंगे। सर, कांग्रेस कह रही है कि राम मंदिर को लेकर जो आप वोट मांग रहे हैं, बोल रहे हैं, उनका कहना है कि राम मंदिर आपने बना लिया तो उसके लिए आप वोट मांग रहे हैं करके, क्या कैसे कर सकते हैं? देखिए, कभी भी राम मंदिर का मुद्दा हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा है। हमारे लिए आस्था का विषय है और ये आस्था का विषय रहेगा। पर जो कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर को लेकर कृत्य किया है वो जनता को मालूम है और जनता के बीच उस विषय को लेकर जाने का काम भी होगा। सर, जो है वो अभी बड़ा मुद्दा है, लगातार तो बीजेपी के लोग करते चल रही पूरे लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पे, और उसको लेकर आक्रोश है लोगों में काफी। चुनाव बहिष्कार की बातें सामने आई, इसका नुकसान आपको बड़ा पड़ सकता है, क्या कहते हैं? देखिए, पिछले 5 सालों में प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने दुर्दशा करके रखी थी, बिजली की भी दुर्दशा की, पर हमारी सरकार इस विषय पे गंभीर है। लोगों को निर्बाध गति से बिजली मिले, इसके लिए हमारी सरकार हर स्तर पर काम कर रही है और हम इस विषय पर गंभीर हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। पिछले उपचुनाव में सर, पिछले उपचुनाव विधानसभा भानु प्रतापपुर में आपके जो प्रत्याशी थे ब्रह्मानंद नेताम, उसके खिलाफ एक आरोप लगा था जिसके कारण आपको बहुत नुकसान हुआ। अभी भी जो सांसद प्रत्याशी है उसके खिलाफ पे भी उस क्षेत्र से और पीड़ित परिवार लोग बार बार कलेक्टर और एसपी के पास शिकायत करें, तो उससे आपकी पार्टी को क्या नुकसान होगा? देखिए, चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी चुनाव हारने वाली है, हार दिख रहा है और इसलिए कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के बेबुनियाद निराधार आरोप लगाने की कोशिश कर रही है। जनता को सब मालूम है, चुनाव में जनता ऐसे षड्यंत्र, ऐसे निराधार और बेबुनियाद आरोपों का मजबूती से जवाब देगी। कांकेर लोकसभा का सीट भारतीय जनता पार्टी अच्छी बहुमत से जीतेगी। भोजराज नाग एक जमीन के कार्यकर्ता है, सामान्य परिवार से है, विधायक रहे हैं, लगातार क्षेत्र में सक्रियता से काम करते हैं और उनके मजबूत नेतृत्व के कारण, उनके मजबूत उम्मीदवारी के कारण कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है और इस प्रकार के बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाकर हमारे प्रत्याशी के चरित्र हत्या की कोशिश हो रही है। कांकेर लोकसभा की जनता इसका माकूल जवाब देगी। बहुत धन्यवाद।